हुआ था फ्रेंड। तो आज के ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे सर्जरी करनी पड़ी और इतना लंबा मतलब बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। और फ्रेंड काफ़ी लंबा ज़्यादा भी पड़ेगा बेड रेस्ट, क्योंकि इतनी जल्दी ठीक हुई नहीं हूँ मैं। नमस्कार, तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होगा फ्रेंड। और मैं भी पहले से काफ़ी ठीक हूँ, और क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है ना, तो काफ़ी ज़्यादा सुधार आई है मेरी सेहत में। इसीलिए फ्रेंड मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाया जाए। सोचा कि चलो अब थोड़ी सी तो बैठ भी जा रही हूँ, देख ही सकते हो। पहले तो थोड़ी बहुत ही कम बैठ पाती थी, अब थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाती हूँ, थोड़ा मोड़ा तो चल भी ले रही हूँ फ्रेंड, है ना। और उस टाइम के शुरुआती ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा सबसे, जब मैं पिछली बार जो डाली थी उसमें तो सिर्फ मैंने शुरू चलना ही शुरू किया था। उस टाइम तो मतलब एक एक कदम चलना भी मेरे लिए महाभारत हो जाता था, है ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बनाती थी। मैं सोचती थी कि मतलब ऐसी लेटी लेटी बनाऊँ, या फिर हालत इतनी खस्ती थी कि उसका क्या ही बनाऊँ। मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैंने ना शुरू में 2-3 शॉर्ट डाले थे, और जो तबीयत ख़राब हुई थी उसकी, और एक ही मतलब ब्लॉग डाली थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जानकारी के लिए बताया है ना आप लोगों को, और इतना डिटेल भी मैंने अपने बारे में नहीं बताया था कि मुझे क्या हो गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था फ्रेंड। तो आज के ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे सर्जरी करनी पड़ी और इतना लंबा मतलब बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। और फ्रेंड काफ़ी लंबा ज़्यादा भी पड़ेगा बेड रेस्ट, क्योंकि इतनी जल्दी ठीक हुई नहीं हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई थी मुझे, बहुत ज़्यादा, है ना। तो समय था कि ऐसा हो गया, जानबूझ के तो कोई नहीं करता फ्रेंड, है ना। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं फ्रेंड। तो फ़िलहाल अभी तो फ्रेंड हम लोग, मुझे तबीयत ख़राब हुए तकरीबन 3 महीने जैसे हो, फिलहाल 3 महीने हो गए हैं। और 3 महीने में ना 2 महीना तो मतलब खास कर ज़्यादा, 1.5 या 2 महीना तो मतलब पूछो ही, मतलब नरक बन गया था मेरे लिए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरी थी। मतलब मैं पूरा टाइम सिर्फ बिस्तर में लेटी रहती थी, सिर्फ हाथ को छोड़ करके मेरे तो पैर भी नहीं हिलते थे। किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी कि उठाने के लिए भी। इतनी ज़्यादा मतलब इंजरीज आ रखी थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड, है ना। तो मैंने इसलिए नहीं डाला उस टाइम कि मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा सीरियस हूँ, और खुद का ही क्या मजाक बनाऊँ, क्या ही मतलब वीडियो डालूँ। इसीलिए मेरा दिल ही नहीं किया वीडियो डालने का। लोग तो मौका ढूंढते रहते हैं ना, कुछ भी ऐसा हो जाने का। पर मैं बहुत ज़्यादा मतलब चिंता में हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मैं ठीक भी हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। इसी टेंशन की वजह से मतलब बहुत मतलब डांटते थे घर में भी सभी लोग कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। इनके पापा भी, मम्मी पापा भी समझाते थे कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक हो जाओगी। तो फ्रेंड्स सच में मैं, हिम्मत तो नहीं आ रही थी, पर एक होता है ना मन के अंदर में, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि मैं वाकई में आपको बताऊं, सच में बहुत टेंशन में हो गई थी कि मैं फिर ठीक हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगी। और भगवान की दया से फ्रेंड, कुछ तो माता रानी है बचाने वाली, उसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। बिल्कुल तो नहीं कहूँगी, पर पहले से काफ़ी ठीक हूँ, और थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में फ्रेंड, है ना। तो धीरे धीरे राहत मिल रही है, और लंबा टाइम इलाज भी चला, अभी दवा हुआ तो चल ही रहा है फ्रेंड, है ना। तो फ्रेंड ये आपको बताती हूँ कि मुझे क्या हुआ था, है ना। क्योंकि मैं उस टाइम हॉस्पिटल में भी थी, हॉस्पिटल में पड़े पड़े देखे वो 1-2 शॉर्ट्स भी डाली हुई थी, तो डाल दी थी ऐसे। उस टाइम थोड़ा ठीक सी थी, इलाज चल रहा था, तो ठीक, मैं बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि पूरे टाइम तो न्यूडल दे देखो, न्यूडल घुसे घुसे बिल्कुल सूज जैसा गया था हाथ पर पूरा। बता ही रही हूँ ना फ्रेंड, मतलब मेरे ये दोनों हाथ बस काम करते थे ना, तो गर्दन ऐसे वैसे ज़्यादा ना हो पाता था, ना ऐसे वैसे कुछ भी नहीं हो पाता था। मतलब पूरी बॉडी मतलब स्थिर सी पड़ गई थी मेरी, ऐसी हालत हो गई थी। क्या ही बताऊँ, उस चीज़ को तो याद करती हूँ, आप मुँह में चाहे जितना ही बता लो, जो वक्त झेल रखा है मैंने, जो तकलीफ़ हुई, उसका तो मैं आपको अंदाज़ा भी नहीं बता सकती, और समझ सकती हूँ आप लोग कि कैसे हुआ होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज से 3 महीने पहले जब इनके पापा आए थे और वो फिर चले गए, उसके बाद हम लोग तो घर में ही थे। तो गर्मियाँ की छुट्टियाँ भी इतनी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी बच्चों की, और उस टाइम इतनी गर्मी थी ना कि मैं तो गर्मी के मारे कहीं भी नहीं गई थी। तो मैं सोचो बच्चों का भी स्कूल ओपन होने वाला है, तो हम सोचे कि चलो बच्चों को घुमा लाती हूँ। और ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कहाँ जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सिर्फ अपने मायके जाती हूँ, या ससुराल जाती हूँ तो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, और मायके भी आती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन रुक जाती हूँ।
पर ज़्यादा मैं अपने मायके आती हूँ, झूठ ही क्यों कहूँ, है ना, कि क्योंकि नज़दीक पड़ता है बच्चों का स्कूल, तो हमेशा पीटीएम होता है तो मैं ही अटेंड करती हूँ और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो अटेंड करते हैं, तो उसी के लिए फ्रेंड हम लोग आने वाले थे। पर जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, मैं थोड़ा सा हम जो पीछे बाड़ी के रखे थे उसमें सब्जी वब्जी लगाती थी ना, तो मैं सोची कि अब तो घर जा ही रही हैं मायके, तो गर्मी इतनी पड़ रही है और मैं सब्जियां भी खूब सारी लगा रखी थी, भिंडी करेला जो बहुत सारी लगा रखी थी फ्रेंड। तो मैं सोची पानी दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे घर, क्योंकि 2 दिन अगर रुक भी जाते हैं तो पूरी जो पौधे हैं वो सूख जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे वो अच्छे, इसीलिए उनको अच्छे से पानी देने गए। पानी देने के बाद फ्रेंड मैंने जल्दी जल्दी काम किया, काम कर लेने के बाद कि यही था हमारा कि हम लोग जल्दी काम वाम करके नाश्ता करके फिर वहाँ से घर के लिए निकलेंगे, मेरे ऐसा मायके आने के लिए, है ना। तो उसके बाद फ्रेंड जैसे ही मैंने नल बंद किया और नीचे से तो मैंने बोर बंद कर दिया, क्योंकि पीछे साइड हमने और लगा रखा था पाइप, तो नीचे से बंद किया। उसके बाद फिर मैं सोची 2 दिन के जा रहे हैं तो ऊपर से भी बंद कर देती हूँ बोल के मैं छत गई फ्रेंड। और देखो छत के साइड जो घुमाने का होता है उसको घुमाई ही नहीं हूँ, और इत्तेफाक से फ्रेंड हमारे जो छत से एक पीछे साइड दीदी लोगों का जामुन लगा हुआ है, पेड़ है, बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है पेड़। और क्या है ना, हमारे 2 साइड ही मतलब हम लोग अभी घेर रखे हैं, बाकी को नहीं घेर रखे हैं, क्योंकि जब भी हमने सोचा इतना ऊपर तो जाते वाते हैं ही नहीं, बच्चे भी इतना नहीं जाते हैं, तो हम सोचे कि नहीं जब भी कभी मतलब फिर से ऊपर बनाते हैं तो साथ में ही करेंगे, क्यों वो रहते ही नहीं है ना, इसीलिए हम लोगों ने ना 2 साइड को भी छोड़ ही रखा है, क्योंकि हमने यही सोचा था जब भी कभी बनाएंगे तो प्रॉपर ऊपर को साथ में लेते हुए बनाएंगे फ्रेंड, इसीलिए ज़्यादा घेर ही नहीं रखे हैं। तो बस यही था फ्रेंड कि उसमें लगे हुए थे जामुन के पेड़ में जामुन, और बाकी दिनों में मैं सच में नहीं जाती थी तोड़ने वोड़ने, लेकिन इत्तेफाक से था कि मैं घर भी आने वाली थी, और जो होता है ना बच्चों का प्रेम, जो मोह माया होती है, मोह माया होती है कि मैं चलो कोई भी जा रही हूँ तो मैं ले आती हूँ तोड़ के बोल के, इसीलिए मैं गई फ्रेंड। और हाथ में तो कुछ भी नहीं आया था मेरे, और पहले से भी हमारे छत में इतने सारे गिर रखे थे क्योंकि काफ़ी बड़ी जो टहनी थी हमारे छत में आकर पड़ी हुई थी, तो उसमें का बिल्कुल भी मैंने हाथ भी नहीं लगाया, और नीचे भी बहुत सारे गिरे पड़े थे, उसको भी बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। बस ऊपर से जब तोड़ने के लिए गई तो फ्रेंड बस क्या ही बताऊँ, वहीं से मतलब मेरी गलती कहो या कुछ भी कहो, मैं भी चली गई इतनी, तो अपने घर में सभी जाते रहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा फ्रेंड। तो बस उसी को तोड़ने के लिए गई फ्रेंड, और उसके बाद से मैं वहीं से नीचे फ्रेंड छत से नीचे ही गिर गई हूँ, और क्या ही बताऊँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए। जैसे ही नीचे गिरी हूँ फ्रेंड, बस मैं तो शुक्र मनाओ कितने सारे उधर पत्थर थे, कांटे वांटे थे, क्योंकि उन लोगों का बाड़ी है, हमारा तो घर है ना, पर उन लोगों का बाड़ी है, हैंड पंप भी है साथ में, और इतने सारे पत्थर भी पड़े हुए थे। तो पत्थर में तो नहीं गई हूँ, पर हाँ मिट्टी थी जहाँ पर, और दीदी जो बगल वाली दीदी थी वो साइड में आग भी लगा रखी थी, जैसे कचरा वचड़ा होता है ना कांटे वाटे, उसको आग लगा रखी थी, तो बस आग के साइड में ही गिरी हूँ। तो जैसे ही गिरी हूँ ना फ्रेंड, तो मतलब बैठी ही रह गई हूँ, मतलब उस टाइम मैं बच्चों को पहले आवाज़ दी, क्योंकि पीछे में बाड़ी में बच्चा था एक छोबड़ा वाला बाबू, तो मैंने जैसे ही उनको आवाज़ दिया, और ऊपर में मैं साथ में छोटू को ले गई थी, छोटे वाले बेटे को, तो जैसे मैंने बच्चों को आवाज़ दी बच्चे दौड़ते हुए आए, और उन्होंने फिर उनके पापा, मेरे भाई, जितने भी रिश्तेदार हैं सभी को फ़ोन किया, और अगल बगल में भी बताए। उसके बाद फिर उन लोगों ने उठा करके वो बोले कि इधर इतना कचरा वचड़ा है, आप इधर भी पड़ी रहोगे, उससे अच्छा चलो हम आपके घर ले चलते हैं, थोड़ा सा इलाज कराएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। पर हिम्मत ही नहीं थी मेरी इतनी कि मैं उठ पाती फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इंजरीज़ हो रखी थी, और उस टाइम तो नहीं पता था, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा भर गया था शरीर में, तो समझ में नहीं आता है ना कि कहाँ पर क्या लगी है, समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। पर मुझे इतना था कि ना मतलब कहीं तो लगी है, जिसकी वजह से मैं खुद उठ के बैठ भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब उस दर्द को सहना मेरे लिए एक मौत के बराबर थी, और इतनी लंबी चोट मुझे तो कभी भी मेरी ज़िंदगी में मैं कभी नहीं गिरी थी, पर क्या करें, जो होना होता है वो तो होता ही है। फिर उसके बाद उनके पापा ने फिर फ़ोन घुमाया सभी तरफ, और उसके बाद तुरंत ही जैसे बाड़ी से निकाले मुझे, फिर हम लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए गए, है ना, सारे के सारे, मतलब मेरे अड़ोस पड़ोस में थे, वो दीदियाँ भी चलने लग गई मेरे साथ में। उसके बाद एक दिन पहले ही मेरी जो यश की बुआ हैं उनकी आई थी, उनकी बुआ, उनके फूफा जी वो भी आए थे, तो वो लोग ससुराल गए थे मेरे,
माँ से मिलने के लिए, और वो लोग घर जाने के लिए बस निकले ही थे। तो हमारे गांव से जो आगे है थोड़ा सा, पामगढ़ बोलते हैं, वहाँ पर पहुँचे ही थे, क्योंकि उनके साइड बस चेंज करके जाना पड़ता है। तो वो लोग दीदी और भैया आए थे, तो सभी ने फ़ोन किया तुरंत। फिर हम लोग वहीं पर मेरे साथ ही फिर गाड़ी में गए। तो ऐसा हुआ था फ्रेंड। और आपको उधर का मैं क्या ही बताऊं फ्रेंड, है ना, मेरे से तो बताया भी नहीं जा रहा, पर बताऊंगी आपको, पक्का बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी धीरे धीरे, है ना। तो फ्रेंड यही था कि मतलब छत से गिर गई थी मैं, और ये मेरी ज़िंदगी का फ्रेंड मैं बता ही नहीं सकती, बहुत बुरा दिन था मेरी ज़िंदगी का, बहुत बुरा। मैंने उस पल तो सोचा ही नहीं था कि मैं अपने पति से, अपने बच्चों को दोबारा देख पाऊँगी। इतनी बुरी हालत हो गई थी दर्द के मारे मेरे।